कैसे है वो बताना चाह रहा हूँ। मेरी पत्नी को पिछले साल जुलाई में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। टेस्टों से पता चला कि लीवर और बड़ी आंत में कैंसर है। तो जैसे कोई भी बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम भी डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने सिंपल वही कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी थी। कीमोथेरेपी के 6 साइकिल करवाए। 6 साइकिल के बाद उन्होंने कहा कि अब पेट स्कैन करवाएंगे। पेट स्कैन से पता चला कि जो बीमारी है, जो गांठ है, उसका साइज कम हो गया है। और कीमोथेरेपी कंटिन्यू की, 6 कीमो और की। उसके बाद फिर टेस्ट करवाया। उस टेस्ट में पता चला कि जो साइज है वो स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि साइज घट भी नहीं रहा, बढ़ भी नहीं रहा, तो आप इसको पॉजिटिव वे में लें कि वो स्टेबल है। आप आगे कंटिन्यू दवाई कंटिन्यू रखें। तो कीमोथेरेपी कंटिन्यू रखी, लेकिन बीच में एक ब्लड टेस्ट होता था, उससे पता चला कि जो बीमारी है वो बढ़ रही है। डॉक्टर को कहा कि बीमारी शायद बढ़ने लग गई है। डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन मत लो, दवाई चल रही है, बढ़िया दवाई है। मैंने कई हॉस्पिटलों में ट्राई किया था, जो गुड़गांव के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था। तो कह रहे थे कि दवाई आपकी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दवाई लेते लेते भी फिर टेस्ट करवाया तो पता चला कि जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है। 30% इंक्रीज हो गया था और 4th स्टेज बता रखी थी। तो थोड़ा मैं होपलेस हो गया था। लेकिन इन बिटवीन मेरा कांटेक्ट एक अमित भाई है, उससे हुआ, जो सुरेश भाई की फैमिली से ही है। उसने बताया कि उनके परिवार में सुरेश जी थे, उनको कैंसर था और उन्होंने एनडीएस फॉलो किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैंने एनडीएस को थोड़ा समझा, उनसे डिस्कस किया, जेपी भाई से भी डिस्कस किया। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि एनडीएस में हमें नेचुरल डाइट लेनी है और अपने पेट की सफाई करनी है, तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने भी यूट्यूब चैनल बहुत सारे सर्च किए। अपना एनडीएस का चैनल है ही, उस इनके भी वीडियो देखे थे और भी मैंने बहुत सारे देखे थे। तो उनमें एक कॉमन चीज जो मिली वो ये थी कि अगर हम नेचुरल डाइट लेंगे, भगवान ने हमारा शरीर बनाया है और भगवान के द्वारा बनाया गया खाना ही अगर हम लेंगे और अपने शरीर में जो गंद इकट्ठा कर रखा है उस गंद को अगर बाहर निकाल देंगे तो वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी हो चाहे छोटी हो, कोई भी बीमारी हो। मैंने अपनी मिसेज को बताया कि ये ऐसे ऐसे है, अगर आप इसको यूज करेंगे, इसको फॉलो करेंगे एनडीएस को, तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कोई भी हो, चाहे मैं भी था, मेरे मन में भी हेजिटेशन थी तो उसके मन में भी हेजिटेशन थी। उसने कहा नहीं, अभी कीमोथेरेपी चल रही है तो कीमोथेरेपी के बाद देख लेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी इसको तो एकदम से मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब खुद के बीमारी होती है कि कोई भी बंदा हो तो वो थोड़ा वैसे भी डरा हुआ रहता है, होपलेस रहता है, टेंशन में रहता है। तो मैंने उसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया, बस उसको डिस्कस किया था। फिर मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, बीबी चौहान साहब की तरह ही। तो मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और मैंने खुद अपना एनडीएस फॉलो करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल से। बिल्कुल जो रो डाइट है वो लेता था और अनीमा करता था साथ में, संजीवनी क्रिया। तो उससे हम, मेरे अंदर से गंद निकलता था, धीरे धीरे पेट की सफाई हुई, वेट कम स्टार्ट हुआ, वेट कम होना स्टार्ट होगा। जो पहले मैं रनिंग जिम से वेट कम नहीं कर पाया था, 90 के आसपास वेट रहता था, अप्रैल में मेजर किया था मैंने, 86 केजी वेट था। उससे पहले भी 95 तक भी गया था, लेकिन रनिंग वनिंग की थी तो 90 से 2-4 केजी कम, 86 तक आ गया था। तो फिर मैंने देखा कि मेरा वेट कम हो रहा है और एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही। तो मैंने वो चीज कंटिन्यू रखी। और जब मेरी मिसेज की जो बीमारी है उसका साइज बढ़ा तो उसने भी देखा कि दवाई लेते लेते जब साइज बढ़ रहा है तो दवाई का कोई फायदा नहीं है। साथ में सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि कीमोथेरेपी लेते लेते उसको कुछ साइड इफेक्ट फील होने लग गए थे, जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट, जो हाथों के सेंसेशन है, जो सेंसर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, कुछ ठंडा गर्म है वो लेट फील होता था। जब हाथ बिल्कुल जलने लग जाता था तब फील होता था। तो कई बार जैसे कुछ हाथ में गर्म ले रखा है तो हाथ से छूट भी गया था 1-2 बार। तो इसके दिमाग में भी आया कि जब ये चीजें हैं, इसने वीडियो देखी तो इसको भी लगा कि हाँ। तो उसी दौरान जून के अंदर
कैंप था यहाँ पे, तो इसने भी मन बना लिया कि मैं भी कैंप में आऊंगी और थोड़ा यहाँ समझूंगी, फिर एनडीएस फॉलो करूंगी। तो हम यहाँ जून में शिविर था, उस शिविर में आए थे। तो यहाँ पे जो भी सेमिनार हुए, नरहरि भैया और प्रदीप शाह जी आए थे और बीवी चौहान जी के विचार सुने, तो इसके मन में भी ये चीज घर कर गई कि हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी है, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है, उसका एक ही कारण है, गंदगी। अगर हम अपने शरीर से गंदगी को साफ कर देंगे और कुछ गंद नहीं डालेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो इसने यहीं रह के अपना आगे का जो एनडीएस की लाइफ है वो स्टार्ट किया, अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर लिया और इस नए लाइफस्टाइल से अब वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रही है और मेरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक होगी। उसके अंदर जो बीमारी है वो बिल्कुल चली गई है। तो अब हम बस यही सोचते कि हाँ कैंसर था और वो चला गया, और वो किससे गया है, एनडीएस से। तो एनडीएस में बिल्कुल सिंपल चीज है कि अगर हम अपने शरीर में जो हमने गंद डाला है उसको निकाल दें और प्रण ले लें कि हम अपने शरीर को गंद, मतलब जो गंद का डिब्बा है, डस्टबिन है, वो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ खाना लेंगे और स्वस्थ रहना है। हमें मेडिसिन फ्री लाइफ अगर जीनी है तो हमें एनडीएस फॉलो करना पड़ेगा। मैं रेलवे में जॉब करता हूं, तो अपने रेलवे के साथियों को यही, और जो भी मेरे साथी हैं, परिवार वाले हैं, उनको मैं यही बताता हूं, अगर आपको मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए आपको अपना जो शरीर है उसको कचरे का डिब्बा नहीं बनाना है। जो भी आए स्वाद के चक्कर में, जीभ का जो स्वाद है उसके चक्कर में हम अपना गंद भरते रहते हैं, वो नहीं भरना है। जो भगवान ने नेचुरल डाइट बनाई है, जो भगवान का पकाया हुआ भोजन है, फल हैं, सब्जियां हैं, वो ही लेने हैं। ऐसी चीज नहीं लेनी जो हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, जिसमें हम मिलावट करके खाते हैं, मसाले, नमक, वो चीजें डाल के अगर खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, तो उससे हम अपना शरीर खराब कर रहे हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ। वो तो बस उस बीमारी से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट चीज करती हैं वो थोड़ा बंद बता देगा कि ये चीज मत खाओ, क्योंकि उनका एक बिजनेस है। कभी डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप ये दवाई ले लो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो ये कहेगा कि आपको ये दवाई लिख दी है, 5 दिन की है, आप 5 दिन के बाद दोबारा दिखाइए, क्योंकि वो एक शेड्यूल बना देता है। बहुत सारी बीमारी, मेरी मिसेज भी टैबलेट्स यूज करती थी। बहुत सारी लेडीज हैं वो टैबलेट लेती हैं, कोई शुगर की ले रहा है, वो कंटिन्यू लाइफ टाइम चलती रहती हैं और वो उस दवाई से वो जो बीमारी है वो बस दब के रहती है, ठीक नहीं होती है। जैसे हम कोई भी फॉल्ट आता है, रेलवे में काम करता हूं, तो वहां पे कोई भी फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट की तह तक जाते हैं। उस फॉल्ट को अगर हम दबाएंगे, उसका इंडिकेशन बंद कर देंगे, तो वो ठीक नहीं हुआ है जब तक उसकी जो एक्चुअल क्यूज है उसको नहीं ढूंढेंगे। तो ऐसे ही हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी आती है, उसका एक्चुअल क्यूज ढूंढना है, ठीक नहीं कर, मतलब ठीक करना है उसको, एक्चुअल क्यूज ढूंढ के, दबाना नहीं है। अगर सिर दर्द हो रहा है, उसकी टेबलेट ले लेंगे तो सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, उसका जो इंडिकेशन आ रहा था, जो हमें फीलिंग आ रही थी, वो बंद हुई है। सिर दर्द का जो एक्चुअल क्यूज था वो सेम एज इट इज है, उसको ठीक करना है। बुखार की पैरासीटामोल लेते हैं, वो बुखार ठीक नहीं करती, लेकिन जो सेंसेशन आ रही है, जो हम फील कर रहे थे, बस उस फीलिंग को बंद करती है। सेम ऐसे ही कोई भी दवाई है, वो उसको दबाती है, बिल्कुल ठीक नहीं करती है। और अगर ठीक करती है तो आप किसी भी दवाई को गूगल पे सर्च कीजिए, मैंने खुद की है। आप एक दवाई, कोई भी दवाई, जैसे मेरी मिसेज को कीमोथेरेपी चलती थी, तो उसमें जो भी दवाई मिलती थी मैंने गूगल सर्च की है, उसका एक प्लस पॉजिटिव इफेक्ट था तो 10 उसके साइड इफेक्ट थे। अगर वो कीमोथेरेपी से जो कैंसर सेल है वो खत्म हो रहे हैं, तो उसके साथ में जो अच्छे सेल थे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वो भी खत्म हो रहे हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स है वो खत्म हो रहे हैं। आपको इफेक्ट तो बस हेयर्स पे दिखाई देता है, जो बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो शरीर में खत्म हो रहा है वो तब पता चलेगा जब शरीर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उन चीजों पे फोकस करते हुए आप नेचुरल डाइट लें। मैं खुद ले रहा हूं, अपने जो साथी हैं उनको भी मोटिवेट कर रहा हूं कि आप नेचुरल डाइट लेंगे तो ही आप सही रहेंगे, अपने शरीर को साफ सुथरा रखेंगे। और ये सारी चीजें मैंने
पहले सुरेश जी से सीखी है, उनसे पहले फोन पे बात करता था, फिर मैं यहाँ आया तो उनसे यहाँ के सीखी। आनंदी माँ है, उनके साथ यहाँ पे रहा, 10 दिन मैंने कैंप में गुजारे तो सीखा। तो यहाँ आया तो मतलब काफी अच्छा लगा। दिव्याशीष आश्रम में बहुत ही अच्छा, निःशुल्क, जो कहीं नहीं होता, निःशुल्क कुछ भी कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ है। क्यों? क्योंकि इनके मन में एक सेवा भाव है, इनके मन में है कि हाँ, लोगों को एक मेडिसिन फ्री लाइफ देनी है, एक स्वस्थ जीवन देना है। तो आप भी यहाँ आए और एक अच्छा स्वस्थ जीवन लेने की एक मतलब शपथ ले यहाँ आके। नरेली भैया इन्होंने बहुत समझाया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उस एक्सपीरियंस से हमें कुछ सीखना चाहिए कि हाँ, हमें भी एक स्वस्थ जीवन जीना है और एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है। जय तंदुरुस्ती।